हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में दो चर वाले रैखिक समीकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए यानी सिर्फ यही एक वीडियो सेशन होगी, क्योंकि इसमें जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको इसी में कवर किया गया है। ये पार्ट 1 ही रहेगा, तो उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे अगले सेशन में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि 3x - 2y बराबर में 12 एवं 4x - 5y बराबर में 16 हो तो यानी इसका हल बताना है कि क्या होगा। आप इसको लुप्तीकरण विधि भी जानते हैं, इसको लुप्तीकरण विधि से भी हल कर सकते हैं। आप पर एक और विधि है कि जब ऑब्जेक्टिव है तो उतना विधि पे बनाने की जरूरत नहीं है, पर आप इसको शॉर्ट के लिए आप इसको ऑप्शन में से x और y का मान रखिए। इस दोनों समीकरण में अगर वो इधर 12 है यानी कि दाईं ओर जो संख्या है उसके बराबर अगर दोनों तरफ मान आ जाता है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए, हम लोग ऑप्शन से ही चेक करके देखते हैं। जैसे x का मान है 4, तो इस वाला समीकरण में हम लोग रखेंगे यानी 3 × 4 - 2 × 0 = 12। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 × 12 में से घटाओ 0 बराबर 12 यानी 12 बराबर 12। यानी पहला नंबर समीकरण के लिए यानी ये मान दोनों मान संतुष्ट किया है, यानी x और y का मान यानी 12 बराबर 12। अब यही मान संतुष्ट इस समीकरण के लिए भी हो जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन ही सही होगा। देख लेते हैं पहला ऑप्शन। जैसे 4 × 4 माइनस 2 × y का मान 0 और बराबर का है 16। इधर हल होकर भी 16 आना चाहिए, तो 4 × 4 = 16 माइनस 2 × 0 यानी 0। तो 16 में से जब 0 घटेगा तो 16 ही होगा, यानी 16 में से जब 0 घटेगा तो 16, तो 16 बराबर 16। यानी यहाँ भी एक्स वाई का मान इस समीकरण के लिए भी संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए यानी पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि दोनों समीकरण के लिए एक्स और वाई का मान ये दोनों समीकरण के लिए सही है। आप लुप्तीकरण विधि से भी बनाएंगे या किसी भी विधि में बनाते हैं, वर्गमूल हो, अनुपात विधि हो, आपका एक्स वाई का मान 4 और वाई का मान 0 ही आएगा, यही मान आएगा। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए आप देखेंगे कि कम से कम समय लगे, इसीलिए शॉर्ट विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय और a1 × x + b1y = c1, दूसरा समीकरण है a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं यदि, यानी अनगिनत हल इस मतलब समीकरण के लिए पूछा जा रहा है। तो ये फॉर्मूला ही है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे अनगिनत हल होने के लिए a/d = b/e = c/f। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, पर यहाँ पे a1 a2 है, तो a1 a2 है, तो a1 a2 में यानी कि ये हो जाएगा a का मान, यहाँ a का मान, ये b का मान, ये c का मान यहाँ पे, और ये d का मान हो जाएगा e का मान, और ये f का मान। तो यहाँ पे हम लोग a का मान जो है, a का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो हाँ, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यानी हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण दिया हुआ है, इसलिए युग्म जैसा बात लिखा हुआ है। रैखिक का मतलब तो आपको पता ही है, रैखिक समीकरण क्यों कहा जाता है इस समीकरण को, क्योंकि इसमें जो भी घात है चर का वो एक एक है, एक एक है, इसलिए रैखिक। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। आपको दो समीकरण दिए, इसमें बताइए कितने हल होंगे, इसका हल बताना है, यानी हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या यहाँ पे। तो हम लोग इसके लिए a/d b/e c/f, हम लोग इसका मान निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन इसमें फॉर्मूला संतुष्ट करेगा। इसका 3 फॉर्मूला होता है, एक केवल एक हल, कोई हल नहीं, और अनगिनत हल। चलिए, a/d के मान हमें निकालेंगे। a का मान यहाँ से आता है, सवाल में आप देखेंगे a का मान यहाँ, b का मान यहाँ से, c का मान यहाँ से, और a b c के बाद यहाँ d e f। आप समझ चुके होंगे कि कहाँ से हम लोग मान लिखते हैं, समीकरण से ही लिखते हैं, दोनों समीकरण से ABCD का मान आता है। अब a के जगह पे a का मान यहाँ पे 2 लिखेंगे, और d के जगह पे d का मान यहाँ पे 6 है, 2 से कट जाएगा 6, 3 मरतबे यानी 1/, आएगा।
3 यानी 1/3 कितना आएगा, 3 आएगा। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर, बी का यानी कि मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। बी का मान है -3, ई का मान है -9, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ 3 से कट जाएगा 9, 3 मरतबे ऊपर 1 मरतबे यानी 1/3 यहाँ पे इसका मान आएगा। C/F का मान निकालेंगे तो C का मान वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप सवाल में, और F का मान 5 लिखा हुआ है तो 2/5 आया, यानी इसको हल करने की जरूरत नहीं है, 2/5। अब 2/5 है, यहाँ 1/3, 1/3 है 2 का मान, यानी ये समीकरण हम लोग का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लागू होगा इसमें। हम P देके यहाँ पे लिख देते हैं, A/D बराबर B/E बराबर C/F, C/F, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी C/F का जो मान है वो B/E के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/3, 1/3 ये दोनों बराबर है, पर C/F का मान इसके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि कोई हल नहीं होंगे, इस वाले शर्त के लिए कोई हल नहीं होता है, तो हम लोग इसीलिए 3 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर बी में टिक मारेंगे, यानी कोई हल नहीं। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दो रेखीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हैं तो, यानी उनके कितने हल होंगे। संपाती रेखा यानी इसके लिए आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझना बेटर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसे एक्स वाई है, यानी एक्स डैश एक्स और वाई वाई डैश, ये ग्राफ है। संपाती का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा है और इसी रेखा पर मैं दूसरा रेखा गया हो तो संपाती हो गया, यानी एक ही रेखा पर मैं दोनों रेखा। और प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि जैसे एक कोई रेखा, जैसे ये एक्स डैश और एक्स है और ये वाई डैश और ये वाई है, तो एक रेखा ऐसे गया एक रेखा ऐसे गया, तो एक दूसरे के बिंदु पे, मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटा है, तो हो गया प्रतिच्छेद। एक समानांतर होता है तो समानांतर के लिए भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए एक्स डैश है और ये एक्स है और नीचे वाई डैश है और वाई है। इसके लिए समानांतर के लिए शर्त होता है ये ऐसे ऐसे दो रेखा जो जाएगा समीकरण का एकदम एकदम से समान गैप से होते हुए, यानी समानांतर। तो हम लोगों को तो यहाँ पे संपाती पे सवाल है, तो संपाती के लिए हम लोग देखेंगे, संपाती के लिए ये कंडीशन लागू होगा ऊपर वाला, यानी एक ही रेखा पे दोनों रेखा जाएगा संपाती के लिए। तो आपको अच्छे से फार्मूला के नोट में ये फार्मूला याद करना है। देखिए किसी भी ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले, किसी भी चैप्टर का आप फार्मूला पहले अच्छे से याद कीजिए, तब वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे संपाती यानी एक ही रेखा पे दोनों रेखा जाना, संपाती। संपाती के लिए अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल। आप फार्मूला के नोट में वो शर्त देख लेंगे। इसलिए 4 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हम लोग 5वां नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो, यानी हलों की, यानी संख्या क्या होगी, हलों की संख्या, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए हलों की संख्या क्या होगी। हाँ, तो अभी ना हम लोग पढ़े हैं इसमें कि जैसे अगर कोई एक्स डैश यानी कोई एक ग्राफ की रेखा हम लोग खींच लेते हैं और वाई डैश है, यहाँ पे वाई है। अब यहाँ पे बताया गया समानांतर रेखा, समानांतर यानी एक रेखा ऐसे गया एक समीकरण का तो दूसरा रेखा भी ऐसे जा रहा है एकदम सीधा उसी के समानांतर। समानांतर के लिए जो शर्त होता है, आप शर्त के फॉर्मूला के नोट में देखेंगे, शर्त इसके लिए दिया होगा समानांतर के लिए। समानांतर के लिए होता है मतलब कि एक बिंदु पे काटे तो उसके लिए केवल एक हल, और समानांतर के लिए होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसमें देखिए आप ऑप्शन में कोई हल कहाँ पे है, कोई हल नहीं कहीं पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर न ए में है, ना ऑप्शन नंबर बी में है, ना ऑप्शन नंबर सी में है, ना ही डी में है। तो कोई हल नहीं, लेकिन उत्तर इसमें है कहीं ना कहीं, यानी ए नंबर उत्तर है, ए नंबर उत्तर है शून्य। देखिए कोई हल नहीं का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए कि कुछ नहीं है, जैसे रुपया में बात करते हैं कि आपके पास एक भी रुपया नहीं है, कुछ मतलब एक भी रुपया नहीं है, कोई रुपया नहीं है, नहीं 1 का नोट है, नहीं 2 का, मतलब ना 1 रुपया का सिक्का है, ना 2 रुपया का सिक्का है, और नहीं 10 का नोट है, ना 20 का नोट है, तो आपके पास इसका मतलब क्या रुपया है, कुछ एक नहीं, कुछ नहीं है, यानी आपके पास एक चवन्नी नहीं है, मतलब ऐसे समझिए, तो आपके पास तो शून्य रुपया, शून्य। तो कोई हल नहीं का मतलब होता है शून्य, शून्य। इसीलिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है शून्य, इसीलिए पहला 5 के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए। हम लोग छठा प्रश्न की तरफ चलेंगे। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ay बराबर 9 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। के किस मान के लिए, तो यहाँ पे के का मान पूछा जा रहा है, के किस मान, यानी के का मान। तो हमको के मान निकालने के लिए सबसे पहले शर्त देखेंगे, यहाँ पे संपाती रेखा दे रहा है, तो संपाती रेखा के लिए कौन सा शर्त होता है,
इसके लिए शर्त देखेंगे अनगिनत का, ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे एफ, ये शर्त है संपाति के लिए, इस संपाति के लिए। अब इस पे मान रखेंगे, ए का मान यहाँ से, बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से, डी का मान यहाँ से, ई का मान यहाँ से, एफ का मान यहाँ से। अब ए का मान बताइए क्या है, ए का मान 1 है क्योंकि एक्स का आगे कुछ नहीं है तो छुपा हुआ 1 है, और बी का मान 3 है बराबर, बी का मान क्या है, बी का मान आपका 2 है, और ई का मान क्या है, के है बराबर, सी का मान क्या है, सी का मान 3 है, और एफ का मान क्या है 9। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं के का मान कैसे निकला, यहाँ तो 2 बराबर था, आप किसी भी दो को, या इस दो को या इस दो को, यानी किसी दो साइड को, यानी हम लोग किसी दो ले लेते हैं, जैसे हम पहला वाला ले लेते हैं, जैसे 1/3 बराबर 2/k, यानी हम इस दोनों के भी ले सकते थे, 2/k बराबर 3/9। अगर इस दोनों में से किसी एक को लेकर के जब हम लोग हल करेंगे तो के का मान यहाँ से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो के में 1 से गुना होगा तो के होगा, और इस 2 में 3 से गुना होगा, क्रॉस गुना, तो 2 में जब 3 से गुना होगा तो 3 दूनी 6 होगा, यानी के का मान 6 आएगा। तो के 6 मान के लिए ये संपाती होगा, ये दोनों समीकरण। हम लोग के का मान ढूंढेंगे, 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा छठा के लिए, ऑप्शन नंबर डी। तो 7वां प्रश्न पे चलेंगे, समीकरण युग्म, समीकरण युग्म यानी समीकरण जोड़ा, दो आपको जोड़ा समीकरण दे रहे हैं और इसका हल क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला सवाल हम लोग इसी पे चर्चा किए थे कि आप इसको या तो लुप्तीकरण विधि या किसी विधि पे आप हल कर सकते हैं। अगर ये किसी विधि पे आपको हल करने की नहीं है, मतलब कि अगर लगता है कि ये किसी विधि पे हल करने के बाद हमको ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप इसके लिए शॉर्ट क्या कर सकते हैं, जैसे पहले इस समीकरण को 3x - 2y या बराबर का -3, इसको जब उधर भेजेंगे प्लस का 3 को ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद एक फल इधर लिखेंगे, 3 नहीं है 4 है, 4x है, 4x, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस का 3y बराबर उधर 47 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन रख के हम लोग चेक कर लेंगे, चलिए 3 गुने, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, x का मान 3 गुने 1 - 2 गुने 3 बराबर में माइनस का 3। अब यहाँ पे आएगा, ये ए नंबर ऑप्शन के लिए हम चेक कर रहे हैं, यानी 3 - 6 बराबर -3, यानी -3 बराबर -3, यानी पहला नंबर यानी समीकरण के लिए ये मान संतुष्ट किया, पर दूसरा समीकरण में भी संतुष्ट करना चाहिए। दूसरा में भी देखते हैं, 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 3 बराबर 47। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 प्लस का 3 तिहाई 9 बराबर 47, यहाँ पे 9 4 13 होगा, 13 बराबर 47। यहाँ पे ये मान जो है पहला नंबर ऑप्शन के लिए, ये दूसरा समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि पहला मान गलत है। अब हम लोग चेक करेंगे बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर के लिए फिर यहाँ पे मान रखेंगे ऊपर वाला समीकरण में, तो 3 × 4 यानी 3 गुने 4 प्लस माइनस का 2 गुने यहाँ पे 5 बराबर -3, यहाँ पे 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूनी 10 बराबर -3, यानी 2 बराबर -3। तो यहाँ पर तो पहले कंडीशन में ये संतुष्ट नहीं किया, यानी ये भी उत्तर गलत है, यानी बी भी गलत है। अब हम लोग अगला चेक करेंगे, आगे वाला यानी कि ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे सी नंबर के लिए, तो आप 3 गुने 5 - 2 गुने 9 बराबर -3 हमको लाना है, 5 तिहाई 15 माइनस का 9 तड़ी, और सॉरी 9 दूनी 18 बराबर का -3, यानी 15, 18 में से जब 15 घटेगा तो -3, यानी -3 बराबर -3। चलिए एक संतुष्ट किया बी नंबर, सी नंबर ऑप्शन के लिए, सी नंबर के लिए चेक करें। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण है यहाँ पे 4 गुने x का मान होगा, x का मान यहाँ पे हम लोग सी नंबर के लिए चेक कर रहे हैं, तो x का मान 5 और प्लस का 3 गुने 9 बराबर का 47। अब यहाँ पे 5 चौका 20 प्लस 9 तरी 27 बराबर का 47, तो 20 और 27 47, 20 और 27 47, 20 और 27 47, और यहाँ पर बराबर का इधर भी क्या है 47, 47 बराबर 47, यानी यहाँ दोनों समीकरण के लिए, पहला समीकरण इसके लिए और दूसरा समीकरण इसके लिए, ये सी नंबर का जो मान है ना ये संतुष्ट कर रहा है, यानी हम लोग का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि विधि भारी है तो आप लुप्तीकरण या वर्गीकरण या कोई भी आसान विधि लगता हो उस पर भी हल कर सकते हैं। ये हो गया, इस विधि को हम कहते हैं ऑप्शन से चेक करना, ये विधि नहीं है समझिए, ऑप्शन से ही हम सवाल को चेक करके
आंसर पता करते हैं। अब विधि तो खैर आपको पढ़ाए हुए हैं, 5 विधि में से आप किसी विधि पे हल कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में करा युग्म समीकरण, यानी युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा समीकरण आपको दे रहे हैं दो, जैसे में 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर में 6 का हल क्या होगा। इसका हल बताना है। कैसा हल, एक होता है एक्स वाई वाला हल, यानी एक्स का मान आना, वाई का मान आना, वो हल नहीं, यहाँ कोई हल नहीं। ऑप्शन देखिए, कोई हल नहीं, केवल एक हल, यानी एक हल, दो हल, अनगिनत हल, इस वाला हल में बताना है। तो इसके लिए तो शर्त आता है, तो हम लोग शर्त पे मान निकालेंगे, ए बट्टे बी करके मान निकालेंगे, बी बट्टे ई और सी बट्टे एफ। ए का मान यहाँ पे और बी का मान यहाँ से, सी का मान यहाँ से, डी ई एफ का मान आप समझते हैं कहाँ से निकालना है। ए का मान बताइए 2 बट्टे, और डी का मान बताइए 2/12 आएगा, ए का मान 2 और डी का मान 12, और यहाँ पे कट क्या आएगा 6, यानी 1/6। अब हम लोग बी का मान रखेंगे, बी का मान है 4, ई का मान है 6, 2 से कटेगा। समीकरण जो है दूसरा समीकरण में जो है उसमें चौर को चेंज कर दिया गया। चौर को क्या किया गया, चेंज। तो हम लोग यहाँ पे मान भी चेंज कर लेंगे, नहीं तो आपका भी गलत हो सकता है। जैसे दूसरा समीकरण देखिए, यहाँ पे चौर चेंज है, एक्स के जगह पे वाई है, वाई के जगह पे एक्स है, तो ये ए बी सी डी का मान यहाँ और ई का मान यहाँ और एक का मान यहाँ होगा, तो गलत हो जाएगा आपका सवाल भी। चलिए ए का मान हम लोग देखते हैं 2 होगा, और डी का मान देखते हैं 6 होगा, 2 से कट जाएगा 3, यानी 1/3 आएगा। अब हम लोग बी का मान रखेंगे, बी का मान यहाँ पे 4 है और ई का मान 12 है, 12 4 से कट जाएगा 3 मतलब, यानी ये भी 1/3 आएगा। अब हम लोग देखेंगे सी, तो सी का मान है 3 और एफ का मान है 6, 3 से कटेगा ये 2 मरतबे, यानी 1/2 आएगा, यानी दो मान बराबर है, एक बराबर नहीं, यानी किस फॉर्मूला पे लागू होगा, ये शर्त आएगा आपको ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे और बराबर बी बट्टे ई और बराबर नहीं सी बट्टे एफ, इस शर्त पे जाएगा। इसीलिए इसके लिए कोई हल नहीं होगा, इस शर्त के लिए तो कोई हल नहीं होता है, तो इस चारों ऑप्शन में से अपना सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कोई हल नहीं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, के को किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। के किस मान के लिए संपाती होगा। तो संपाती के लिए हम लोग शर्त जानते हैं, इस संपाती के लिए कि ए बटे डी अनगिनत हल होता है, दूसरा शर्त होगा ए बटे डी बी बटे ई बराबर सी बटे एफ, और इसमें मान बैठाएंगे यहाँ से ए का, बी का, सी का, फिर से बी का, ई का, एफ का। ए का मान होगा 1, बी का मान होगा 2, बी का मान होगा 2, ई का मान होगा के बराबर सी का मान होगा 7 और एफ का मान होगा 14। अब यहाँ पे किसी एक को बराबर करेंगे, पहले वाला क्यों बराबर कर लेते हैं, 1/2 बराबर 2/के, क्रॉस गुना यहाँ से हम लोग कर लेंगे। इसको क्रॉस गुना जब करेंगे, के में जब गुना होगा 1 से, तो के गुने 1 बराबर 2 गुने 2, यानी के बराबर 2 दूनी 4, यानी के का मान आएगा 4। तो सही उत्तर हम लोग का 4 हो जाएगा, यानी 9 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समीकरण निकाय, यानी फिर से आपको हम एक समीकरण जोड़ा दे रहे हैं, जो 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर में 0 का आलेख दो सरल रेखा जो होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा या समानांतर होगा या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसके लिए हम लोग को हल निकालने की जरूरत है। पहले ए बट्टे डी, बी बट्टे ई, सी बट्टे एफ का मान निकालेंगे। ए बट्टे डी के लिए आप ए बी सी डी ई एफ का मान समीकरण से लिखेंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान, ई का मान, एफ का मान, यहाँ से डी का मान, सॉरी डी का मान और ई का मान, एफ का मान, बी का मान, ई का मान, एफ का मान। बताइए ए का मान क्या है 6, डी का मान क्या है 3, 6 से 3 कट जाएगा, यानी 2 मरतबे, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब बी का मान जो है, बी का मान माइनस का 2 है और ई का मान जो है माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 2 कट जाएगा, वही कटेगा नहीं पर सीधा नीचे एक का वैल्यू नहीं है, 2 सीधा लिखाएगा। अब यहाँ सी बटे एफ है, तो सी का मान है प्लस का 9, तो 9, और यहाँ पे एफ का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 रखेंगे।
3 से 3 मरतबे 9 कटेगा, 3 से 4 मरतबे 12 कटेगा, यानी 3/4। फिर यहाँ पे आप देखें दो मान बराबर, एक बराबर नहीं है नीचे वाला, तो कौन सा शर्त लगेगा? तो शर्त लगेगा a/b बराबर b/e बराबर नहीं c/f, ये शर्त लगेगा। और इस शर्त के लिए कोई हल नहीं होता है, इस शर्त के लिए कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है, समानांतर रेखा होती है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, वो होता है केवल एक हल के लिए प्रतिच्छेद, और कोई हल नहीं होने के लिए समानांतर रेखा, और अनगिनत हल होने के लिए संपाती। तो हम लोग शर्त जानते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे समानांतर रेखा होगी, जो दोनों रेखा होगी यहाँ पे आलेख में लिखा हुआ है, आलेख में दो सरल रेखा वो एक दूसरे कती होगी, समानांतर होगी, यानी ऐसा होगा रेखा, जैसे एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई है। जब इस ग्राफ के सवाल को बनाया जाएगा तो ऐसा दो रेखा आएगा, ऐसा समानांतर, इसीलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। 10 नंबर सवाल के लिए बी नंबर आंसर सही है। चलिए हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? यानी के किस मान के लिए? इस टाइप के क्वेश्चन हमको लगता है कि इससे पहले दो आपको बता चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि फिर से कह रहा है संपाती, संपाती होने के लिए। तो संपाती का हम लोग शर्त जानते हैं कि a/d यानी अनगिनत हल होगा, तो संपाती के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए संपाती के लिए शर्त लिखेंगे a/b बराबर b/e बराबर c/f। इस पे वैल्यू बैठाएंगे, इसका a का मान है 3, यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान। हम सभी सवाल में आपको लिख देते हैं कि समझने में आसानी हो। आप समझ चुके हैं कैसे दो समीकरण में a b c d और e f का मान लिखाता है। e f सॉरी d यहाँ पे लिखाएगा d, दूसरा समीकरण में b से शुरू होता है, d इसके बाद e यहाँ पे f। अब हम लोग a का मान रखेंगे, a का मान 3 है और d का मान 6 है और b का मान माइनस का 1 है, यहाँ यहाँ b का मान, और e का मान माइनस का k है, f का मान और c का मान, c का मान माइनस का 8 है और f का मान माइनस का 16 है। माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 8 कट जाएगा 2 से 4 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, और यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा। इसमें हमको ऐसे भी आपको किसी दो को बराबर करना है, यहाँ पे 3 जो बराबर में है, ये ऐसे नहीं लिखना है हमको, यहाँ पे किसी चाहे इस साइड को आप लीजिए चाहे इस साइड को लीजिए। हम यहाँ 3 से कट जाएगी 2 मरतबे, 1/2 होगा, यानी 1/2 यानी 1/2 और 1/k, ये हम पहला वाला इसको बराबर किए। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे, तो k में 1 से गुना होगा k होगा, और 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, यानी k का मान 2 होगा। k का मान हम लोग 2 खोजेंगे, यानी k के मान 2 के लिए ये समीकरण निकाय जो है वो संपाती प्रदर्शित करेगा ग्राफ पे, आलेख पे, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा k का मान 2। 2 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है? कोई हल नहीं है, इसके लिए पहले हम लोग शर्त लिखेंगे a/, कोई हल नहीं होने का शर्त, यहाँ पे a/b बराबर b/e बराबर नहीं c/f, बराबर नहीं c/f। चलिए अब a/d, a का मान 1 लिखाएगा, b का मान नीचे वाला 5 और b का मान 2, k का मान सॉरी मतलब e का मान k, और बराबर नहीं c/f है, तो c/f यानी -1/7। हमको किसी एक को बराबर करना है, तो इसमें किसी एक को बराबर नहीं करना है, जो बराबर में है उसको बराबर करना है, क्योंकि बराबर नहीं का मान नहीं बल्कि बराबर का मान निकालना था, हमको पहला वाला बराबर करना है। तो यहाँ पे हम लोग k में 1 से गुना करेंगे k होगा, 5 में जब 2 से गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्रॉस गुना करने पे, यानी k का मान आएगा 10, यानी 12 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा 10। चलिए हम लोग पहला नंबर मतलब अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान जो होंगे तो क्या होंगे? तो देखिए एक समीकरण दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, एक्स वाई का मान, यानी हल निकालना है। तो आप युक्तिकरण से भी बना सकते हैं, आपको जिससे आसान लगे, ऑप्शन चेक करके भी बना सकते हैं। चलिए हम ऑप्शन चेक करके ही बनाएंगे, क्योंकि हमको तो ऑप्शन चेक करके ही आसान लगता है। आपको जो विधि आसान लगे, देखिए सारा विधि आपको सिखाया गया है, और ये हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में अधिकतर जो
टीचर लोग पढ़ाते हैं या कोई बच्चा स्टूडेंट को भी, मतलब जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको ऑप्शन विधि ही सही लगता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय बचना चाहिए, उसमें आप समीकरण लिखना होगा, एक्स का मान बैठाइए, बहुत सारा झमेला है उसमें, तो वो सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है, पर ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए पहला नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला नंबर समीकरण है 3x, तो 3x तो वहाँ पे 3 गुने एक्स का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस का 5 गुने वाई का मान 1 रखेंगे, बराबर का 0। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 गुने 1 यानी 3, और माइनस का 5 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 5 बराबर 0। माइनस का 5 यानी और 3 और घट के 2 देगा, तो यहाँ पर तो 0 बराबर 2 आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे 0 बराबर 0 आना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड और मतलब राइट साइड और एलएचएस साइड दोनों साइड जो है बराबर मान आना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए समीकरण का ये मान, लेकिन नहीं, यहाँ पे माइनस का 2 और 0 आ रहा है, इसीलिए पहला नंबर ऑप्शन गलत है। हम लोग अब ऑप्शन नंबर चेक करेंगे बी को। बी में एक्स का मान 1 है, सॉरी बी में एक्स का मान जो है, एक्स का मान 0 और वाई का मान 0 है। चलिए पहला नंबर समीकरण में रखेंगे 3 गुने 0 माइनस 5 गुने 0 बराबर 0। 3 में 0 से गुना होगा 0, 5 में 0 से गुना होगा, इसको भी कर देगा 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो पहला नंबर समीकरण के लिए संतुष्ट कर रहा है। अब हम लोग अगले का मान निकालेंगे, जैसे 9x प्लस 15y बराबर 0 इसमें रख करके, तो 9 गुने इसमें 0 रखाएगा प्लस 15 गुने 0 बराबर बराबर का 0, और यहाँ पे जो है 9 में जब 0 से गुना होगा 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है इसका दोनों का दोनों मान जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में मान संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि सी नंबर करते हैं सॉरी, यानी इसका मतलब है कि हमको बी नंबर का जो उत्तर है वो सही उत्तर होगा, यानी 13 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है, ए का मान करा जिसके लिए समीकरण लिखा है, यानी एक्स प्लस 10y बराबर 9 है और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं, तो इसके लिए कोई हल नहीं है, तब बताइए कि ए का मान क्या है। तो फिर इसके लिए हम लोग शर्त लिखेंगे, कोई हल नहीं है, इसके लिए शर्त होता है ए बटे बी बराबर बी बटे ई बराबर नहीं सी बटे एफ। अब ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ है, ए का मान ए है, ए का मान यहाँ, बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ, डी ई एफ। ए का मान ए ही है, ए, डी का मान 2 है और बी का मान 10 है और ई का मान 5 है और बराबर नहीं सी का मान 9 है और एफ का मान 11 है। ऐसे भी हमको बराबर नहीं वाला को यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे तो कट जाएगा ये, 5 से 2 मतलब 10, यानी ए बट्टे 2 बराबर 2 बट्टे 1। क्रॉस गुना जब होगा तो ए में 1 से गुना होगा तो ए और बराबर 2 में 2 से गुना होगा 4, यानी हम लोग का सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बराबर 4, यानी प्रश्न संख्या 14 के लिए ए बराबर 4। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, डी नंबर में है, प्लस का 4, यानी 14 का सही उत्तर 4 हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है, यानी अद्वितीय हल है, ये शर्त दे दिया पहले आपको के मान निकालने के लिए, वो अद्वितीय हल है, ये समीकरण अद्वितीय ही है, आपको के का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल के लिए हम लोग शर्त जानते हैं, ए बटे बी बराबर नहीं बी बटे ई, पहला ही, और सी बटे एफ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले वाला मान बराबर नहीं होता है इसमें, पहला वाला, इसीलिए ए का मान बताइए, ए का मान यहाँ से, बी का मान यहाँ, सी का मान यहाँ से, डी ई एफ। अब ए का मान 1 है, बी का मान जो है वो 3 है, बराबर नहीं, बी का मान जो है वो माइनस का 2 है, ई का मान जो है वो के है, बी का मान यहाँ पे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, के से 1 में गुना होगा के होगा, 2 में 3 से गुना होगा 2 तिहाई 6 होगा और माइनस का 6 होगा, क्योंकि यहाँ 2 माइनस में, के का मान माइनस में 6 आएगा, लेकिन बराबर नहीं, क्योंकि अद्वितीय हल है ना, इसीलिए के का मान बराबर नहीं में -6 कहाँ पे है, यानी यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, इसीलिए 15 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा बी। अब लोग 16 नंबर सवाल में चलेंगे। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, रैखिक बहुपद, ये सवाल बहुपद का सवाल है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस चैप्टर में है,
खैर हम लोग सवाल को देख लेते हैं, जब सवाल है तो पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं। तो रैखिक बहुपद मतलब जैसे एक घात हो, तो उसका शून्यक भी तो एक नहीं होता है ना, तो इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए 17 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। समीकरण 2x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 इक्वल टू जीरो के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होंगी। यानी दोनों समीकरण के लिए जो रेखा होंगी वो सरल रेखा कैसा होगा, यानी समपाती होगा या समानांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए तो हम लोग शर्त पे पहले इसको हल करेंगे, कौन सा शर्त आता है उस शर्त के हिसाब से रेखा हम लोग बता पाएंगे। एक विधि और है, दोनों सवाल को आप ग्राफ विधि से बनाएंगे तब रेखा कैसा आता है तब उससे पता चलेगा। लेकिन जो मूर्ख बच्चा होगा वही ना बनाएगा, क्योंकि जब ग्राफ विधि से बनाना है तो 5 नंबर ही बनाएगा ना, 5 नंबर का 1 नंबर सवाल के लिए वो ग्राफ विधि से कहाँ से हल करेगा। इसीलिए आप इसको फार्मूला पे हल कीजिए, यानी शर्त पे। तो हम लोग यहाँ से A/B और B/E और C/F का मान निकालेंगे। चलिए A/B, यहाँ से A का मान, B का मान, C का मान, D/E/F। A का मान 2 है, B का मान 12 है, B का मान 12 कट जाएगा 6 मतलब है, यानी 1/6। B का मान माइनस का 1 है, E का मान प्लस का 7 है, यानी माइनस का 1/7। चलिए अगला सवाल हमें देखते हैं। C/F जो है यानी माइनस का 3 और F का मान है माइनस का 5, माइनस से माइनस कर जाएगा यानी 3/5। यहाँ पे पहला ही बराबर नहीं है, मतलब इसमें शर्त जो लगने वाला है, शर्त को हम लोग पहले लिखेंगे, शर्त से ही पता चल जाएगा। A/D बराबर नहीं B/E, क्योंकि A/D और B/E का मान दोनों बराबर ही नहीं है, क्योंकि 1/6 है और माइनस 1/7 है, दोनों मान बराबर नहीं है, पहले के बराबर नहीं है। पहला यही शर्त लगेगा। तो ये शर्त होता है केवल एक हल के लिए। तो केवल एक हल जब होता है तो उसके सामने वाले शर्त में फॉर्मूला के नोट में दिया हुआ होगा, प्रतिच्छेदी करता है, रेखा गति होता है प्रतिच्छेद, यानी ग्राफ पे कोई ग्राफ होगा एक्स वाई का, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, इस पे रेखा एक दूसरे के, वो समीकरण ऐसा गया तो वो समीकरण ऐसा जाएगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। किस समीकरण का अद्वितीय हल यानी होगा, यानी संभव है। फिर इसमें फॉर्मूला हम लोग लगा करके चेक करेंगे। चलिए A/D का मान निकालते हैं पहला समीकरण के लिए। पहला समीकरण के चाहे आप इसको मन में भी कर सकते हैं कि यहाँ x के आगे 1 है और यहाँ x के आगे 2 है तो 1/2 हो गया, फिर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 2 है तो 1/2 हो गया। चलिए देखते हैं निकाल कर इसे। तो 1/2 इसमें आ रहा है पहला के लिए, 1/2 और बराबर किधर 5/10। इसको काटेंगे 2 मतलब यानी 1/2 ए गया, यानी सारा का सारा मान बराबर में, यानी ये अनगिनत हल होंगे, अद्वितीय नहीं होंगे। पहला ऑप्शन गलत। बी नंबर ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। एक्स माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, यानी इसको चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका x के आगे 1 मान है तो 1, और यहाँ पे x के आगे 3 मान है दूसरा समीकरण में, तो 1/3 बराबर यहाँ -1 माइनस का 3। ये तो पहले ही बराबर नहीं हुआ, नहीं पहले है तो माइनस माइनस कटेगा बराबर होगा, यानी 1/3 का 3। और आगे है 8/16 यानी 16, 8/16, यानी पहला मान 2 बराबर है 1/3 1/3, लेकिन यहाँ पर 8/16 जो है ये कट के कितना देगा 2, यानी 1/2। ये दूसरा मान बराबर नहीं कर रहा है, तो यानी 1/3 1/3 पहला 2 मान बराबर है, दूसरा मान बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ये भी अद्वितीय नहीं है। चलिए सी के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे आएगा 2, 2 बट्टे होगा 4 बराबर 1/-2 बराबर 6/4। इसको हल करते हैं तो 2 से कटेगा 3 मरतबे नीचे 2 मरतबे, अब यहाँ कटेगा 2 मरतबे नीचे, यहाँ पर 1/2 प्लस का है पहले वाला में, दूसरे वाला में 1/2 माइनस का है यहाँ, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है पहला ही बराबर नहीं है यहाँ, यानी बराबर नहीं नहीं है का मतलब है कि अद्वितीय हल है, यानी यही ऑप्शन सही है, सी नंबर। चलिए 18 नंबर सवाल के बाद हम लोग 19 नंबर को चलेंगे। कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, दो चर एक्स वाई है रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने हल संभव है। देखिए जब कभी आपको एक समीकरण दिया हुआ रहे, यहाँ पे एक समीकरण है ना,
तो इसमें जब एक्स का मान अगर हम कुछ रखते हैं तो वाई का मान कुछ देगा अपना मर्जी से। जब हम लोग ग्राफ का सवाल हल करते हैं तो इसमें अपना मर्जी से ही एक्स वाई का मान रखा जाता है। उसी पर यह सवाल है आधारित। जैसे एक्स का मान रखते हैं तो वाई का मान कुछ देगा, वाई का मान रखते हैं तो एक्स का मान देगा। यानी जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये सवाल खत्म होने वाला नहीं है, इसका हल खत्म नहीं होने वाला। यानी इसका हल जो आने वाला है, हल, ये जो हल, ये हल अनंत तक जाएगा। यानी इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनगिनत। 20 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे 2x माइनस 4y माइनस 3 बराबर में 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे। कैसे समीकरण निकाय यानी कि ये निकाय जो है कैसे होंगे, अविरोधी होंगे, विरोधी होंगे, या आश्रित होंगे, या सभी गलत। तो हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला पे इसको पहले। a बटे डी, b बटे ई, c बटे एफ। a बटे डी यानी 2 बटे एफ, यहाँ a b c d e f। अब यहाँ पे b बटे ई, तो b बटे ई तो यानी -4 बटे ई का मान -2 कट जाएगा, 2 से 2 मरतबा माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 2, इसका भी आएगा 2। अब c बटे एफ निकालेंगे, c का मान -3 बटा के नीचे प्लस का 5 है, तो यानी 3 बटे 5 आएगा, यानी 3/5। ये तो बराबर नहीं है, ये 2 है दोनों, ये a बटे डी और b बटे ई दोनों बराबर है। यानी इसमें शर्त जो लागू होगा, ये शर्त लागू होगा। क्योंकि देखिए हम लोग लिखते हैं a बटे डी बराबर है b बटे ई का, बराबर नहीं है c बटे एफ का। यानी कोई हल न होने का ये शर्त है। तो कोई हल न होगा इसका मतलब विरोधी होगा कि अविरोधी होगा। कोई हल नहीं होंगे इसका मतलब विरोधी होगा। अविरोधी होता है केवल एक हल के लिए, केवल एक हल होगा तो अविरोधी होगा। कोई हल नहीं होगा तो विरोधी होगा। तो हम लोग विरोधी में टिक मारेंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन बीच के लिए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, एक्स का मान -5 है, एक्स का मान -5 है का आलेख जो होगी कैसी आलेख होगी। यानी इसका सरल रेखा आलेख जो होगा, तो सरल रेखा कुछ आएगा। ये ग्राफ का सवाल है, इसके लिए ग्राफ कितना होगा, चलिए मैं ग्राफ एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स का मान -5 होगा, तो इसका मतलब है इस साइड में होगा, इस साइड में, लेफ्ट साइड में होगा। तो हम लोग और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि 5 है माइनस का, यानी -1, -2, -3, -4, -5। अब इसी -5 पर मैं एक रेखा आएगा, एकदम सीधी रेखा आएगा -5 पर, मैं इससे सीधी -5 पर। ये किसके समानांतर है, ये समानांतर जो है किसके समानांतर है, ये समानांतर है वाई अक्ष के समानांतर है। इसीलिए अपना सही उत्तर हो जाएगा डी। 21 के लिए सही उत्तर डी, क्योंकि ये जो 5 पर -5 पर मैं रेखा जो जाएगा एक्स का मान, वो किसके समानांतर होगा ये पूछा गया है। यानी तो यहाँ पे होगा वाई अक्ष के समानांतर। यानी रेखा कैसी होगी, तो वाई अक्ष के समानांतर। 22 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं होती है तो वो हल की संख्या क्या होगा। तो प्रतिच्छेद होगा तो केवल एक हल, सिर्फ एक हल या केवल एक हल। यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन होगा। ये फॉर्मूला पर है, फॉर्मूला पर आधारित है, शर्त पे है। केवल एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होता है, आपको शर्त याद होगा। प्रतिच्छेदी के लिए केवल एक हल, और समानांतर के लिए कोई हल नहीं, और संपाती के लिए अनेक हल, तो याद होगा। इसलिए सिर्फ एक हल चाहे केवल एक हल, सही उत्तर हो जाएगा। कोई नहीं है, अनंत है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें से कोई उत्तर नहीं होगा सही। ये नंबर सही उत्तर है। 23 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग देखेंगे, रैखिक समीकरण युग 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। हलों की संख्या यानी पूछा जा रहा है, यहाँ हल कितने होंगे। इसके लिए a बटे b यानी शर्त पे चलेंगे, b बटे ई, c बटे एफ। a बटे डी यानी 2/4, 2 से कट जाएगा 2 मरतबे, यानी 1/2। b बटे ई यानी 3/6, यानी ये भी कट जाएगा 2 मरतबे, यानी ये भी 1/2। और c बटे एफ यानी 5/15, यानी ये भी कट जाएगा 3 मरतबे, यानी 1/3। अब यहाँ पे ए का मान, बी का मान, सी का मान, और डी का मान, ई का मान, एफ का मान, यहाँ पे हम लोग रखते हैं कंजम्पशन। अभी दो माने में बराबर है, एक मान बराबर नहीं है, यानी फिर इसके लिए शर्त लागू होगा। शर्त पहले लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा।
तो इसके लिए जो शर्त लागू होगा वो होगा, सीधे के लिखेंगे ए बट्टे बी बराबर है बी बट्टे ई का, बराबर नहीं है सी बट्टे एफ का। तो ये कोई हल ना होने का शर्त है, तो हम लोग कोई हल नहीं, इसमें हलों की संख्या पूछा था, डी नंबर में कोई हल नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई हल नहीं, यानी डी नंबर सही उत्तर। तो इसके लिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, एक घातीय समीकरण के दो एक घातीय समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। ये सवाल हम लोग पीछे पढ़े हैं, पर इसमें संख्या में दिया हुआ है कुछ 0, 1, अनंत और इनमें से सभी गलत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आलेख नहीं, यानी ये एक आलेख है। आलेख एक्स वाई को कहते हैं हम लोग, एक्स का मतलब एक्स अर्थ वाई अर्थ जिसमें हो, यानी कि ग्राफ, यहाँ पे एक्स होगा, वाई डैश वाई डैश और एक्स एक्स डैश ग्राफ है, ये आलेख हो गया। अब इस आलेख पे अगर आप प्रतिच्छेद होगा तो इसके लिए आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये आपकी बनाने की भी जरूरत नहीं, ये पिक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि दो रेखा एक दूसरे के बिंदु पे प्रतिच्छेद हुए, तो ऐसा कंडीशन केवल एक हल में आता है, केवल एक हल एक में कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में, इसीलिए 24 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 25 नंबर प्रश्न के लिए उत्तर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, यानी इस समीकरण के लिए बताइए, इस बहुपद के लिए इसमें से कौन शून्यक है इसका। खैर ये सवाल इस चैप्टर का नहीं, ये बहुपद चैप्टर का होना चाहिए, है भी बहुपद चैप्टर का ही है, तो इसमें हम बना लेते हैं, और सवाल है कुछ देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2x² - 3x - 5। अब इसमें बताइए कि इसका शून्य कौन है इसमें से, तीनों में से, कि कोई नहीं है इसमें से। तो पहले चेक करेंगे तीनों को, नहीं होगा तो कोई नहीं होगा इनमें से। तो 2 गुने पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ए नंबर ऑप्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 माइनस 5, यानी 2 गुने 1 माइनस 3 माइनस 5, यानी 2 माइनस 3 माइनस 5। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 2 और माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस का 8, यानी घट के माइनस आएगा। और देखिए, जब अगर इस बहुपद का अगर ये शून्य होता पहला ए, तो वो हल करने पर 0 देना चाहिए था, मान 0, लेकिन माइनस का 6 आ रहा है, यानी इसका शून्य तो ये नहीं है। अब हम लोग बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ माइनस का 1 है, तो 2 गुने माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने माइनस का 1 का, माइनस का 1 गुने में और माइनस का 5, यानी 2 गुने प्लस का 1 हो जाएगा, जब स्क्वायर है पावर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कितना 3 और माइनस का 5। अब 2 गुने 1 है तो कितना 2 होगा, और प्लस का कितना 3 है, माइनस का 5 है, 2 और 3 5 हो जाएगा, -5, यानी -5 में से +5 में से -5 घटेगा, कितना होगा 0। हल करने पर अगर 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये इस बहुपद का ये शून्य था, यानी बी नंबर सही उत्तर है। 26 नंबर प्रश्न के लिए हम लोग चलेंगे। दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या होगी, हलों की संख्या होगी। दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र यदि समानांतर होंगे तो हलों की संख्या, समानांतर यानी ग्राफ पे जो है, तो रेखा कथी होगा, समानांतर। चलिए हम लोग ग्राफ लिखते हैं सिंपल से, तो ये एक्स है, ये डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है, समानांतर यानी एक रेखा ऐसा एक रेखा ऐसा, एक दूसरे का समानांतर है रेखा। तो इस कंडीशन में हम लोग समानांतर के लिए जानते हैं कोई हल नहीं होता, समानांतर के लिए कोई हल नहीं, और संपाती के लिए अनगिनत हल, और प्रतिच्छेद के लिए केवल एक हल, कोई हल नहीं। कोई हल इसमें लिखा हुआ है कहीं देखिएगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं है, तो कोई हल कहाँ चलाएंगे, इसका मतलब गलत हुआ नहीं, इसमें कोई हल नहीं है, तो इनसे पहले समझाएं कि कोई हल ना मतलब कुछ ना, तो कुछ ना तक का मतलब 0, तो 0 यानी पहला आंसर, 26 का पहला। 27 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी होगा निम्न में से कौन है, यानी कितना के शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, ये भी बहुपद का ही सवाल है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से करीबन हुई, मुझे लगा हाँ शायद 2 या 3 सवाल जो है बहुपद का है। फिर इसको देख लेते हैं, शून्यकों का योग पूछा गया, तो योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, b/a यानी यहाँ a का मान, b का मान, c का मान, तो -b, तो -b यहाँ पहले से, और -11 जो है वो है b का मान,
और ए का मान 6, तो माइनस माइनस प्लस का 11/6 यानी 11/6। आंसर सही है 11/6। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम 11/6, डी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन सही है क्योंकि 11/6 डी में है और बी में 6/11 है, उल्टा है उसको। 11/6। अगला सवाल की तरफ हम चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, 2x-3y प्लस का 2 बराबर में 0, 6x-9y प्लस का 5 बराबर में 0 के कितने हल होंगे? हलों की संख्या कितना है? इसके लिए हम लोग निकालेंगे ए बटे बी का मान, बी बटे बी का मान, सी बटे एफ का मान। चाहे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे बराबर जैसे बी बटे सी बराबर सी बटे एफ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए बटे बी, तो ए बटे बी, ए का मान है 2, डी का मान है 6, 2 से कट जाएगा 3 मतलब बराबर, बी का मान है -3 और ई का मान है -9 बराबर, ई का मान है यहाँ पे 2 और ई का मान एफ का मान है 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, 1 से 3 कट जाएगा नीचे वाला और 3 से, यानी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 2/5, यानी यहाँ पे दो मान बराबर है, दो मान बराबर है यहाँ पे, और दूसरा जो मान है, तीसरा मान यानी सॉरी, वो बराबर नहीं है, यानी यहाँ बराबर नहीं है। दो मान पहला बराबर है, इसका मतलब कोई हल नहीं, यानी ये वाला कंडीशन लागू है, यानी ये वाला शर्त, ठीक है, कोई हल नहीं, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा 28 के लिए। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 है और जी एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स का मान बताना है। ये भी सवाल इस चैप्टर का नहीं, बहुपद का है, देख लेते हैं लोग। सारा इसमें पी एक्स का घात 6 है, पी एक्स का घात इसके लिए मानना पड़ेगा कि 6 है, मान लो पी एक्स का घात 6, और इसमें कह रहा है जी एक्स का घात 2 है, तो यानी वाई का मान लेते हैं कि वाई का मान घात 2 है। अब हमको बट्टा करना है दोनों को, यहाँ पे बट्टा का मान पूछ रहा है, यानी पी एक्स बट्टा के नीचे जी एक्स, यानी पी एक्स वाई के पावर 6 और यहाँ वाई के पावर 2, 2 से 4 मतलब कट जाएगा, वाई का पावर 4 मतलब, इसीलिए वाई का पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे घात बताना है, घात घात यानी जो कट क्या आएगा उसका घात क्या आएगा 4, इसीलिए 29 के लिए सही उत्तर हो जाएगा यानी ए नंबर यानी 4। 30 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x-5y प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0 इसके संगत होंगे, ये इसका हल यानी संगत होगा युग्म या असंगत होगा, इसमें से क्या होगा, मतलब पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग इसको पहले निकालते हैं। ए बटे बी का मान बराबर बी बटे बी बराबर सी बटे, शुरू में सारा हम बराबर रखेंगे, लेकिन बाद में जो मान आएगा उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे जो बराबर नहीं होगा उसको काट देंगे। ए बटे डी, तो ए का मान 2 है, डी का मान यहाँ पे, और ए का मान 2 है और डी का मान भी 2 है, और यहाँ बी का मान -5 है और यहाँ 1 है, ई का मान उसके बाद 4 है, उसके बाद -8 है, कट जाएगा -2 मतलब, यहाँ कट जाएगा ये 1 मतलब, यहाँ -5 है, यानी पहले 1 बराबर -5 बराबर 1/-2, पहला मान ही बराबर नहीं है दूसरे मान के, इसीलिए हम लोग को ये शर्त लगेगा, पहले ही बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि केवल एक हल होंगे, तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, कहीं पे लिखा हुआ है इसमें एक हल या अद्वितीय हल लिखा हुआ है, बी नंबर है। अद्वितीय हल या केवल एक हल दोनों मतलब सेम होता है, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी। 31 नंबर सवाल हम देखेंगे। दो चर एक्स कमा वाई में यानी रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे? इस पर हम लोग एक सवाल देखे थे पीछे। ये हलों की संख्या पूछा जा रहा है, समीकरण दिया गया एक, अगर समीकरण 2 दिया जाएगा तो हलों की संख्या पूछा जाएगा, तो केवल एक हल हो सकता है, या अनगिनत हल 2 समीकरण के कंडीशन में भी होता है, या कोई हल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब एक समीकरण देते एक ही कंडीशन है, कोई हल नहीं यानी अनंत हल, वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल, तो अनंत हल, तो अनंत हल इसमें कहीं है 1 2 3 दिया हुआ, अनंत हल कोई नहीं है इसमें, इसलिए सही नंबर यानी सही उत्तर हो जाएगा 21 के लिए बी। इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था 10th के लिए।
थैंक यू स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अपना पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। हम लोग अगले वीडियो सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर करेंगे जो द्विघात समीकरण होगा। तो उस चैप्टर में हम लोग जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसमें करेंगे। अगले सेशन में हम लोग की मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।